नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना की ये दूसरी लहर लगता है किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। इस बार तो उसने एक ऐसे शख्स को मार डाला जो लोगों को इस खतरनाक महामारी से बचाने में लगा हुआ था, जो खुद कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन ऑक्सीजन लगाने के बावजूद वो लोगों का इलाज करते रहे। ऐसे थे दिल के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका इस दुनिया से जाना पूरे देश को अखर गया, और इतना अखर गया कि कवि कुमार विश्वास जैसी शख्सियत भी उनके जाने पर दुखी नजर आए। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल ने वो दौर भी देखा जब ज्यादातर भारतीय डॉक्टरों के लिए विदेशों में मोटी कमाई के तमाम रास्ते खुले थे। उन दिनों नागपुर के मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट होकर वो पश्चिमी देशों में जाकर कहीं भी बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना देश चुना। कोविड काल में भी उनके लिए अपने देश के लिए ये जज्बा साफ नजर आ रहा था, जब वो बिना किसी लालच या गरज के बस लोगों के मुफ्त इलाज में जुटे थे। उसी दौरान कोरोना पॉजिटिव होने पर भी उन्होंने अपना फर्ज निभाना नहीं छोड़ा। जब तक हालत ने जवाब नहीं दे दिया, वो नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगाए मरीजों की सेवा में जुटे रहे। लेकिन सोमवार की देर रात डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से जंग हार गए। उनके निधन पर कवि कुमार विश्वास ने लिखा, भारतीय चिकित्सा ने अपना एक सितारा आज खो दिया। हर डॉक्टर को डॉक्टर के अग्रवाल जी का ये आखिरी वीडियो संदेश जरूर सुनना चाहिए। मेरी खुश्क आंखों के आंसू आपको श्रद्धांजलि दे रहे हैं डॉक्टर साहब, अंतिम प्रणाम। डॉक्टर के अग्रवाल ऐसे जिंदा दिल इंसान थे जो कोरोना से जूझने के बावजूद लोगों का इलाज करते और उनसे खुले दिल से मिलते बातें करते थे। उन्होंने अपने आखिरी संदेश में लोगों से यही कहा, द शो मस्ट गो ऑन। Collective consciousness of the medical profession. Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture abhi baki hai. People used to consider him as the showman, but he was not a showman. He was the most practical man of the earth. The show must go on. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। That's what we represent the collective consciousness of the society. I am not के अग्रवाल, I am the medical profession. अपनी मौत से पहले के अग्रवाल ने ये वीडियो जारी कर कोरोना से देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए कहा था कि अब हमें जुगाड़ू ओपीडी की ओर शिफ्ट होना होगा, क्योंकि अब एक एक केस देखने का समय चला गया है। On our job is to shift to जुगाड़ू OPD. जुगाड़ू OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को, उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए। आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। There is no time for 1:1 consultation. Have 100 people together of similar symptoms and give them a joint consultation. Why? The show must go on. हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे उसके साथ में। So I always say the show must go on. सारे डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, 100 पेशेंट्स का ग्रुप बनाएं, इकट्ठे जूम पे बुलाएं, इकट्ठे देखें। आप बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, शाम को 4 बजे मैं ओपीडी इकट्ठी देखूंगा। 15 मिनट में आप 100 लोगों को आप समझा सकते हो। So therefore I always say the show must go on according to the circumstances. Convert your OPD into a जुगाड़ू OPD and लोगों को ठीक करो। दुनिया को अलविदा कहने वाले के अग्रवाल 2 बार वैक्सीन लगवा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी मौत हो गई। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि टीकाकरण के बावजूद उनकी मौत हो गई। इस पर रिसर्च की जरूरत है। आपको बता दें, डॉक्टर के अग्रवाल ने 1979 में नागपुर विश्वविद्यालय से MBBS की पढ़ाई की थी और 1983 में वहीं से MD किया। साल 2017 तक नई दिल्ली के मूलचंद मेडिसिटी में सीनियर कंसल्टेंट रहे। उन्होंने मेडिकल साइंसेस पर कई किताबें लिखी। इसके अलावा आधुनिक एलोपैथी के साथ प्राचीन वैदिक चिकित्सा,
इकोकार्डियोग्राफी पर 6 टेक्स्ट बुक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में कई लेख भी प्रकाशित किए। डॉक्टर के अग्रवाल मानते थे कि भारतीय महाकाव्य महाभारत में कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का इलाज है और भगवान कृष्ण भारत के पहले काउंसलर थे। CMAO और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके डॉक्टर के अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल चुके। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था।